इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं देखने वाले तमाम घरानों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, और आज के खूबसूरत घराने को भी खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं मार्क भाई के घर में, और उनकी मिसिज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ पेश करने को। जी बहन जी, हम आपको अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में खुश आमदीद कहते हैं, और हम आपके घराने की उन बातों को, उन गवाहियों को जानना चाहेंगे जिनके वसीला से आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप दूसरे घरानों को भी हौसला देकर उन गवाहियों के वसीला से आगे बढ़ने की और ज़्यादा हिम्मत और ताकत फ्राहम करें। अजीम बाबरकत जलाली नाम में भाई आपको सलाम, और जॉन टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत सलाम। मेरा नाम एलिज़ाबेथ है, मेरे हस्बैंड का नाम मार्क है, और मैं आपको वेलकम कहती हूँ कि आप हमारे घर में आए और हमारे साथ ये हमें ये मौका दिया कि हम अपनी गवाहियों को शेयर कर सकें और तमाम अपने मसीह बहन भाइयों के लिए बाइस बरकत साबित हो सके। आमीन आमीन। बहन, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कितने साल हो गए हैं, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, और इस सफ़र में आपका आगाज़ कैसा रहा? मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, और सफ़र के आगाज़ की आपने बात की, तो सफ़र का आगाज़ तो कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास जॉब कोई अच्छी नहीं थी, तो जिस वजह से मैं बहुत परेशान भी रहती थी। और फिर दुआएं करनी खुदावंद से कि खुदावंद तू हमें अच्छा कारोबार मुहैया कर। तो जिस तरह दुआ में रो रो के दुआ में ठहरना, और फिर मैंने खुदावंद के फजल से बेबी कंसीव किया। तो जैसे ही हम दुआओं में ठहरते रहे, और खुदावंद ने मेरा मैं तो कारोबार के लिए दुआ मांगती थी, और जैसे ही मेरा कारोबार के लिए दुआ मांगती थी, खुदावंद ने मुझे बेटा भी दिया। और जैसे ही मेरा बेटा हुआ तो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छे ऑर्डर आने लगे, और अब उनका ऑनलाइन बिज़नेस है, और खुदावंद का फ़ज़ल है कि अब उनके कभी भी हमें फ़ाइनेंशियली तौर पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत अच्छा काम जा रहा है हमारा। आमीन आमीन। आपका कहना है कि आपके बेबी के वसीला से खुदा ने आपकी रोज़ी के वसाइल को भी खोला, और खुदा ने इसके साथ साथ आपको बरकतों से नवाजा। औलाद बेशक जो है खुदा की तरफ से अजर है, और इसके साथ खुदा ने और भी बहुत सी नेमतें आपको अता की। तो उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल मुश्किलें थी या कोई घरेलू मसले मसाइल थे, वो ख़त्म होना शुरू हो गए? बिल्कुल, बेशक वो बिल्कुल सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि खुदावंद के फ़ज़ल से दुआ ही वो वसीला है जिसके ज़रिए से हम अपनी तमाम प्रॉब्लम्स पर काबू पा सकते हैं। तो और खुदावंद के वसीला खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि जैसे-जैसे हालात बेहतर होते गए, लेकिन फिर इब्लीस ने हमला किया हमारी ज़िंदगी पे। जी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, तो आपके हालात बहुत अच्छे हो गए दुआओं के वसीला से, और आपने खुदावन से मांगा और खुदा ने आपको बख्शा। जब इतने अच्छे हालात चल रहे थे, तो आपने ज़िक्र किया कि अचानक आजमाइश आ गई, और फिर आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आप हमें बताएं कि वो आजमाइश कौन सी थी, और फिर आप उसमें अपने घराने समेत किस तरह से उसमें से निकले? लेके चले हैं मसीह में होकर, और मेरे ईमान के वसीले से मैंने इतनी बरकतों को रिसीव किया है, तो मैं शिफा को भी रिसीव करूँगी ईमान के वसीला से। तो फिर मेरा बेटा 2 साल का था, तो अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। तो ड्यूरिंग मोशन मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो घर वाले सारे बड़ा परेशान थे, मेरे इन लॉज भी बड़ा परेशान थे कि अभी बहुत सारे टेस्ट भी करवा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ब्लीड हो रही हैं, क्या मसला हो गया है। तो सारे बड़ा हम परेशान थे।
तो पेरेंट्स में माँ बाप में भी सब बहन भाइयों में मैं छोटी थी, तो वो भी बड़ा परेशान थे कि सारे बहन भाई अभी बिल्कुल ठीक हैं और ये हमारी छोटी बहन है, तो इसको क्या मसला हो गया है, क्यों इतनी बीमार पड़ गई है। और इवन दैट मैं बहुत ही बिस्तर पे पड़ गई थी, अब चला भी नहीं जाता था। एचबी भी मेरी 5 रह गई थी और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन इस बीमारी की हालत में भी मैंने दुआ को नहीं छोड़ा। रात को भी उठ के रो रो के खुदावन से दुआएं करती थी कि खुदावन तू मुझे हौसला दे, मुझे हिम्मत दे और मुझे शिफा दे। मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मुझे इसके सर पर सलामत रख, ताकि मैं अपने बेटे की खुशियाँ देख सकूँ, अपने बेटे को मसीह में बढ़ा सकूँ, जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे मसीह में बढ़ाया है। मुझे मेरी ज़िंदगी को आगे ले। फिर डॉक्टरों ने कहा कि जी आपका पता नहीं चल रहा कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आपकी क्लोनोस्कोपी की जाएगी। तो जब क्लोनोस्कोपी की तो उनको यही था कि अब बेटी इसको कैंसर है। तो लेकिन अब और ज़्यादा परेशान थे घर वाले, माँ बाप भी, इन लॉज भी सारे बहुत परेशान थे कि तो फिर दुआओं में ठहरे रहे। कलीसिया ने मेरे लिए दुआ की, पादरी साहबान ने मेरे लिए दुआ की और मेरे माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, सब ने दुआ की। और दुआओं के वसीला से जब रिपोर्ट आई तो नेगेटिव आई और खुदावंद के शुक्र है कि मैं मुकम्मल ठीक हूँ। आमीन आमीन। अभी आपने जिक्र किया कि डॉक्टरों को शक था कि ये कैंसर है, तो जब कैंसर का लफ्ज़ सुनते हैं तो यकीनन ज़मीन जो है पाँव के नीचे से एक दफ़ा निकल जाती है। तो उस वक़्त आपका और आपके हस्बैंड का और आपके घराने का क्या रिएक्शन था और क्या सूरत हाल थी? सारे बहुत परेशान थे। एक दफ़ा तो मैं भी बहुत परेशान हिल गई थी कि उफ़ अब क्या होगा, कैसे जिएँगे अब, मतलब कि छोटा सा बच्चा है, इसको छोड़ के कैसे जाऊँ। अब आपको पता कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मरने का दिन पैदाइश के दिन से बेहतर है। मरना तो है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहते हुए अपने जो औलाद पैदा की होती है, उससे हमारी इतनी अटैचमेंट होती है कि अब उनको कुछ घंटों के लिए छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र अपने बेटे की थी। फिर अपने घर वाले भी बड़ा परेशान थे, आपको जैसे बताया। सारे बड़ा रो रो के दुआएं कर रहे थे कि खुदावंद तो इस मुश्किल से निकाल ले हमारी बच्ची को। तो थैंक्स गॉड कि रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये अजीम जलाली काम किया है और अब हमारी सबकी दुआओं। आमीन आमीन। बेशक खुदावंद अपने बंदों की दुआएं सुनता है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने पास्टर सुबान से भी दरख्वास्त की कि वो इनके लिए प्रेयर करें, फिर कलीसिया में भी इनके लिए प्रेयर होती रही, तो खुदा के फजल से ये बेहतरी की तरफ रवां दवां थी। अचानक जब ये बेहतरी की तरफ रवां दवां थी तो इन्होंने बताया कि उसी वक़्त अभी ये मुकम्मल शिफा ना ले चुकी थी कि एक और आजमाइश ने इन्हें आ घेरा। तो सिस्टर जी आप हमारे देखने वालों को बताएं कि जब मुश्किल पर मुश्किल आ जाती है, आजमाइश पर आजमाइश आ जाती है, तो उस वक़्त घरानों की क्या सूरत हाल होती है, और वो दूसरी कौन सी आजमाइश थी जो फ़ौरन आपके बाद दिगरे ब दिगरे आई? अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में मुझे शिफा दे के जलाली काम किया। तो अभी मेरे मुकम्मल तौर पर सेहत जो है ठीक नहीं हुई थी। अभी अंतड़ियों का इन्फेक्शन था बहुत सीवियर किस्म का, तो वो अभी हील नहीं हुआ था प्रॉपर। कि मेरे हस्बैंड की जी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई और उनको डायरिया हो गया। हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको लेके गए। तो वहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक गए हैं। तो ये नहीं था कि इनकी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं उनके साथ गई हूँ, तो बेटे को घर छोड़ा है उनके दादी के पास और हम गए हैं। तो वहाँ पे गए हैं तो इंजेक्शन जो ड्रिप के थ्रू उन्होंने फ्लैजल ड्रिप और ये इनके थ्रू लगाया, तो उससे उनको रिएक्शन हो गया। तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनके सांस बंद हो गया, सांस आना ही उनका बंद हो गया और डॉक्टर बड़ा परेशान थे। मोशन भी उन्होंने बेड के ऊपर कर दिया और बहुत बुरी हालत में थे। तो वो कह रहे थे बार बार अपने घर वालों को बुलाएं, या आपके पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है, अपने घर वालों को बुलाएं।
तो मैं कह रही थी कि अभी कॉल कर रही हूँ उनको, वो ज़रा दूर हैं, तो वो अभी पहुँचने में उनको टाइम लगेगा। इसी वो हलचल में वो उनकी हालत बदतर से बदतर होती गई कि वो सेहत उनकी बहाल हो ही नहीं रही थी कि उनको रिएक्शन हो गया था इंजेक्शन का काफ़ी। तो फिर उनको कॉल की घर वालों को, घर वालों ने कि अभी ड्यूटीज़ पे थे, मॉर्निंग का टाइम था, तो वो कहते हैं कि हम पहुंच रहे हैं आपके पास। तो उनकी सांस जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। तो डॉक्टर ने ईसीजी की, तो ईसीजी के दौरान उनकी वो लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल हो गई, सीधी हो गई उनके, मतलब कि आप ख़त्म हो गए हैं आपके। और तब मैं रोए जा रही थी कि आप प्लीज़ डॉक्टर चेक करें। हम वो कहते थे कि नहीं, अपने घर वालों को बुला लें, आपके हस्बैंड डेड हो गए हैं, हम नहीं रहे, आप अपने घर वालों को बुला लें। तो मैं तब बहुत परेशान, बस दुआ किए जा रही थी कि खुदावंद तू मदद कर। अब आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी डॉक्टर नहीं इतना प्रोटोकॉल देते। फिर जब मैं दुआ कर रही थी तो खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और सारे डॉक्टर उठ के आ गए, प्रोफेसर सारे डॉक्टर उठ के आ गए। उन्होंने खुद मेरे हस्बैंड को, मैंने आपको बताया कि वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो उनको हाथ लगाएं, मोशन उनका ऊपर बेड पे ही हो गया, तो उन्होंने खुद पकड़ा, उनको आईसीयू में लेके गए और सांस बंद हो गई थी, सीपीआर किया उनका। और उसी दौरान जब वो उनका सीपीआर कर रहे थे और जो दूसरे बेड पे पेशेंट थे उन 2-3 का हुआ और वो एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए थे। और मैं उस और ज़्यादा परेशान होकर रो रही थी कि खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन ले और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे, नहीं तो अभी मुझे भी अभी ख़त्म कर दे यहाँ पे। अगर मैंने इनको सही सलामत यहाँ पे लेके आई हॉस्पिटल, अगर मैंने घर जाना है तो इनके साथ अपने लेके जाना है, ऐसे नहीं मैंने जाना। तो मैं बड़ा रो रही थी। और अ, जब डॉक्टर ने सीपीआर किया तो उन्होंने कहा कि इनको हार्ट अटैक भी आ गया है और इनको गैस्ट्रो अटैक भी हो गया है। हमने इंजेक्शन लगा दिया, आप इनको ये दिल वाले हॉस्पिटल ले जाएं साथ ही। तो हम उधर लेके गए, तो जब दुआओं में फ़ोन पीछे कर दिया, घर वालों को फ़ोन कर दिया, वो भी रोने लग पड़े, दुआओं में ठहर गए सारे, घुटनों के बल आके। मैं भी दुआओं में वहाँ पे हॉस्पिटल में दुआओं में ठहर गई कि खुदावंद तू मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे। और इतनी, वो डॉक्टर कह रहे थे कि आपके हस्बैंड अगर ठीक हो भी जाते हैं, उनके हाथ ऐसे पाँव टेढ़े हो गए थे, टांगें भी इस तरह टेढ़ी हो गई थी और गर्दन इस तरह हो गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपाहिज हो गए हैं, कोई साइको पेशेंट कोई इस तरह हो गए हैं, इस तरह हो गए थे। और डॉक्टर का कहना था कि अगर ये ठीक हो भी जाते हैं ना, तो ये मतलब कुछ सालों में ठीक होंगे, ये इनका कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा या इनका कोई अपाहिज हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। तो मैं और बड़ा परेशान रो रही थी कि खुदावंद तू मदद कर, ठीक कर मेरे हस्बैंड को। तो पास पास से देखने वाले भी बड़ा परेशान थे, वो भी दुआओं में हो गए। तो खुदावंद के फजल से जब इनके सारे टेस्ट करवाए, सीटी स्कैन करवाया, इनके पूरे बॉडी के टेस्ट करवाया, तो मेरे यीशु ने फजल किया और उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए। और मेरे हस्बैंड ने उसी रात, उनकी जो हाथ टेढ़े हो गए थे वो भी हाथ सीधे हो गए, टांगे टेढ़ी हो गई थी टांगे भी सीधी हो गई, और मेरे हस्बैंड इस तरह हो गए तो वो भी सही। और उसी रात मैंने आपको बताया जैसे उनका ऑनलाइन बिजनेस है, फाइवर पे वर्क करते हैं, और उसी रात वो ठीक भी हुए और उन्होंने कहा कि मुझे ना दिखाओ, मेरे क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे और मुझे मेरा मोबाइल दिखा दो, मैं उनको थोड़ा सा जवाब दे दूं। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि डॉक्टर परेशान थे। दूसरे तीसरे दिन बाद जब उन्होंने छुट्टी इनको देनी थी, तो जब मेरे हस्बैंड ने मास्क नीचे उतारा फेस से, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जिंदा हो। दूसरे तीसरे दिन बाद जब उसकी ड्यूटी थी, दूसरे दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो डॉक्टर जो पहले दिन थे, तो उनकी दूसरे दिन ड्यूटी नहीं थी। तो तीसरे दिन जब वो आए और उन्होंने देखा, तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप जिंदा हो, आप मोजज़ा हो, आप मोजज़ा हो खुदा का। जैसे वो हमारे मुस्लिम बहन भाई कहते हैं कि अल्लाह का मोजज़ा। और ये मेरे खुदावंद का बड़ा फजल है, और ये मेरे खुदावंद ने मेरी दुआ बड़ी दूर तक सुनी है और मेरे हस्बैंड को वापस सलामती के साथ उसी रात बिल्कुल ठीक भेजा। खुदावंद का बड़ा शुक्र है, और मैं सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को दे। सिस्टर जी, आपकी गवाही को सुनकर मुझे अयूब की कहानी याद आती है कि खुदावंद खुदा में वो किस तरह मसरूर था और कितनी बरकतें उसके पास थीं
कि अचानक आजमाइशों ने आन घेरा, लेकिन वो खुदावंद के साथ चलता रहा, खुदावंद में मजबूत रहा और उसने भी आप जैसे जंग में फतह पाई। जी, देखने वाले घरानों के लिए आज ये बहुत खूबसूरत गवाही है कि आप मजबूत रहें, खुदावंद में चलते रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, तो आप किसी भी मुश्किल पर फतह पा सकते हैं। आज का ये खूबसूरत पैगाम अपने घरानों में जोड़ लें और इसके साथ जुड़े रहें, ताकि आप भी हर मुश्किल से निकलने के लिए खुदावंद खुदा को पुकारें। हम इजाज़त चाहेंगे सिस्टर जी से और अपने देखने वाले घरानों से भी, और दोबारा फिर इसी जगह पर हम जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए घराने के साथ, एक नई गवाही के साथ मिलेंगे। देखते रहें जॉन टीवी। आमीन। Audio Jungle.